तो भाई जी के मैजिक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय की एलडी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चीज़ों के बारे में। और इस विषय पर इतना गोच हो चुका है कि हम सब कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई करना क्या है आगे। क्योंकि भाई हम सब बड़े ही सामान्य और बहुत गरीब वर्ग से परिवार से आते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम बार बार हर जगह पर अपने लड़ाई जारी रख सकें। तो भाई जैसा कि सबको पता है कि 18 सितंबर को एक ऑर्डर आया था, जिसमें जो है उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि भाई जो याचिकाकर्ता हैं उनकी टाइपिंग करवाई जाए। इस बेसिस पर हमने भी अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ जो है याचिका लगाई थी और हमारा उसमें नाम आ गया था। साथियों, मैं आपको बता दूं पहले भी कि मैंने पहले भी इस भर्ती प्रक्रिया में 3,000 रुपये दिए थे। ठीक है, लेकिन उनका आज तक कोई अता पता कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे जो तथाकथित नेता बनते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब पर जिनको नेतागिरी करने का शौक है, वो आते हैं और चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं, लेकिन उस चंदे का, उस रिसिप्ट का एक का भी हिसाब किताब कुछ नहीं है। मेरा जो परिवार है वो बहुत ही सामान्य वर्ग से आता है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम बार बार जो है इस एक ही प्रक्रिया में पैसे देते रहें। भाई मैंने पहले भी पैसे दिए थे 3,000 रुपये, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब अता पता नहीं है। और फिर जब मैंने लिस्ट देखी थी तो पिटिशनर्स की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। फिर ना चाहते हुए भी मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े और दूसरी लिस्ट में मैंने अपना नाम जुड़वाया। अब साथियों, ये 3, 4, 5 हज़ार रुपये तक की मांग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि पहले से ही पता था सबको कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस फैसले के अगेंस्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है ज्वाइनिंग करवा दी थी अपने बंदों की। जितने बंदे उनको चाहिए थे उन्होंने ले लिए। उनकी ट्रेनिंग, उनका सारा शेड्यूल, उनका सब कुछ बन चुका है। तो जाहिर से तौर पर बात है कि भाई उनको बाहर करना तो लगभग असंभव है, वो बाहर नहीं हो सकते। और डीएलएस वालों की भी भाई शीघ्र नियुक्ति हो ही जाएगी। परंतु अब बात हमारी आती है, क्योंकि हमने याचिका करता है और हम सब बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, हम सब बहुत ही सामान्य से वर्ग से आते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। भाई जैसा कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार केस जाने के बाद बहुत लंबा जाता है। ठीक है, वकीलों का कुछ नहीं होता, वकीलों को पैसा चाहिए, वकील पैसा लेगा और केस लड़ता रहेगा। वकील पर हियरिंग के हिसाब से महंगी महंगी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे तथाकथित नेता हैं, उनको ये चीज़ बड़ी बात है कि पैसे ले लो एक बार में और फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं और अता पता नहीं। तैयारी करने में लगे रहते हैं जूनियर अकाउंटेंट और आगे आने वाली भर्तियों में, लेकिन जो पैसा है उसका कोई हिसाब कोई नहीं देता है। साथियों, अपनों को पता है कि भाई हाई कोर्ट ने 400 पेजेस की एसएलपी बनाई है। उस एसएलपी में उन्होंने, हाई कोर्ट ने बहुत तगड़े तगड़े तथ्य दिए, तगड़े तगड़े ऑर्डर के एविडेंसेस मारे। तो भाई हाई कोर्ट पागल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट को टाइपिंग करानी होती तो आज से 4 महीने पहले ऑर्डर आया था, 4 महीने पहले करा लेता टाइपिंग। लेकिन आज भी अगर हाई कोर्ट टाइपिंग नहीं करा रहा है तो इसके पीछे बहुत कुछ न कुछ उनकी सोची समझी रणनीति रही होगी। उन्होंने अपने बंदे लेने थे, ले लिए, और डीएलएसए वालों को भी जल्दी से नियुक्ति कर देंगे वो। पर हमारा भविष्य ज़्यादा जूल में लटका रहेगा। ये हमसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, हमको उम्मीद बनाते हैं, लेकिन फिर उसका कोई, जब बाद में उम्मीद टूटती है तो बहुत दिक्कत होती है। भाई मैंने इस उम्मीद के चक्कर में जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर पाया मैं। लेकिन अब वापस से फिर ये एक चीज़, पैसे मांगते हैं, लाइव आ रहे हैं, इनको नेतागिरी करने का शौक है। तो भाई पहले पहले का हिसाब तो बता दो। लेकिन पहले का हिसाब कोई नहीं दे रहा है और आगे के लिए आप रणनीति तैयार करने में लगे पड़े हो कि हमको सुप्रीम कोर्ट में ये करना है, वो करना है। सुप्रीम कोर्ट में आप केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए पैसा मांग रहे हो जिनकी पहले प्राइमरी स्टेज पे पिटीशन थी। बाकी व्यक्तियों का कुछ क्या होगा? अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को अलाउ कर दिया तो बाकी जो बेचारे 2-3 हज़ार लोग हैं उनका क्या होगा? ये आप बात समझ के देखिए। पर ये क्या है कि ये खुद का स्वार्थ, निजी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और दूसरे व्यक्तियों की कोई इन्होंने नहीं देखी कि भाई उनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और क्या असर पड़ता है उस पर। तो साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो भी निर्णय हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि तथाकथित नेताओं के चक्कर में आने से बढ़िया है कि भाई अपना भविष्य सुधारें और अपना आगे की पढ़ाई करें। आगे भी आरएमएसएसबी की चयन बोर्ड की भर्तियाँ आ रही हैं, एलडीसी की भर्ती आ रही है, हम उसमें भी अपना अच्छा कुछ प्रयास कर सकते हैं। पर आपको पता है कि भारत के संविधान के इतिहास में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो लग गए उनको हटाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट को पता होगा कि भाई हाई कोर्ट ने नियुक्ति दे दी तो सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को कभी भी रिवाइज नहीं करेगा। ये बात करते हैं कि भाई इंद्रसानीवाद की, तो इंद्रसानीवाद जब लागू होता जब किसी की भी नियुक्ति नहीं होती। अब सबकी लगभग अधिकांश 90% लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, तो उस मामले में इंद्रसानीवाद भाई काम नहीं करता है। तो मेरा बस इतना सा निवेदन है कि भाई और बाकी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, और जो चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है, ना तो तुमसे कुछ होना और ना किसी को कुछ करने दोगे। तो मेरा बस यही निवेदन है आप लोगों से, और तथाकथित नेताओं की बातों में ना आए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इनकी पोल केवल इसी चैनल पे खोलूँगा भाई मैं। ये आजकल जो नेता बन रहे हैं भाई, मेरे को बड़ा हर्ट होता है ऐसी चीज़ों से। और आपको अगर मतलब कमेंट करना है कमेंट कीजिए, और कुछ भी करना है कुछ भी कीजिए, बट अगर आपको अपने स्वविवेक से निर्णय कीजिए कि आपको करना क्या है। बाकी भाई मेरा तो यही मत है कि ऐसे लोगों को पैसे देने से बेटर है कि गौशाला में दान कर दिए जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। भाई
अंततः वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे लीडर नेता बन रहे हैं, जिन्होंने भी बीड़ा उठाया है, तो भाई मैं खुद एक बहुत गरीब ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो हमारी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए ताकि हमारे पास भूखे मरने की नौबत आ जाए। 5,000 आपके लिए बहुत छोटी रकम होगी, क्योंकि आप 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार करके बहुत सारे लोगों से चंदा इकट्ठा कर लोगे। 2-2 हज़ार लेके आप बहुत सारे लोगों से चंदा इकट्ठा कर लोगे, कई-कई लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे। लेकिन भाई मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 2,000 रुपये भी इकट्ठा कर सकूँ। धन्यवाद।